दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके चैनल डीसी मोटिवेशनल एंड कंसल्टेंसी में। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कि हमारी ज़िंदगी में डिप्रेशन क्यों होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं और कारण जो इसके रहते हैं वो मुख्यतः क्या रहते हैं और अंत में छोटा सा इसका समाधान क्या है। दोस्तों ज़िंदगी में जब भी हमको डिप्रेशन होता है, जब भी हम अवसाद से ग्रस्त होते हैं तो उसके कुछ मूलभूत कारण होते हैं। वो कारण हमको खुद जस्टिफाई करने पड़ते हैं कि आखिर ये रीज़न है, ये कारण है जो हमको ये इंगित करते हैं कि हम डिप्रेस हो रहे हैं। छोटी छोटी इन बातों को जो बहुत ही नॉर्मल होती हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है। हालांकि ये बहुत आम बात है, इसको बताने में इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि जो हम बोल के बताएं कि आपको चिड़चिड़ापन आ जाता है। पर अगर आप घर पे आ रहे हैं, घर पे आके आपने अपने शूज़ खोले, आपने बैग रखा, आप आके बैठे हैं पर टीवी का रिमोट टेबल पर नहीं है, इस बात से आप झल्ला जाएंगे। आप खाना खा रहे हैं और गलती से पानी की बोतल में पानी उतना ठंडा नहीं है जितना आप पीते हैं, पानी भी है और कुछ ठंडा भी है पर उतना नहीं जितना आप पीते हैं, तब आपको चिड़चिड़ापन आ जाएगा। आप घर में आ रहे हैं और टीवी में वो चैनल चल रहा है जो आप मना करके गए थे और उसको देख के आपको झल्लाहटपन आ गया। आपके कुछ कपड़े जो आप शाम को पहन के कहीं जाना चाहते हैं और शायद आपने वो खुद धोने के दिन में बोले पर शाम को आपको याद नहीं वो कपड़े धुले हैं, सूखे नहीं हैं, तो आपको चिड़चिड़ापन आ जाएगा। ये सब वो बातें हैं कि हम कहीं से कुछ डिप्रेस होके आ रहे हैं। हमारा ऑफिस हो गया, दोस्त हो गए या कोई भी व्यापारिक ऐसा कारण हो गया जहाँ पर हम उतना एफर्ट्स लगाने के बाद में एग्जिस्ट उतना नहीं कर पाए जितना हम करना चाहते हैं। ये मेन रीज़न है जो स्टार्ट करता है आपको अपने आप से चिड़चिड़ापन करना, बिल्कुल अपने आप से। और ये शुरुआत होती है अवसाद, डिप्रेस की, धीरे धीरे चलती है, उससे हमारे काम पर फर्क पड़ता है। डिप्रेस होने के बाद जो भी मूलभूत कारण होता है, हमारे साथ वाले ऑफिस के कलीग हो गए, हमारा कोई प्रोजेक्ट हो गया या हमारा कुछ भी कारण हो गया, हम उससे अपने आप को रिलेट करने लगते हैं। और जब भी हम अपने आप को रिलेट करते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, विशेष से, तो हम अपना कैलिबर उतना नहीं दे पाते जितना हम देना चाहते हैं। और भविष्य में चलकर ये हमारी एफिशिएंसी को पूरा का पूरा प्रभावित कर देता है। अगर आप 100% किसी कार्य को करने में सक्षम हैं पर आप अवसाद, डिप्रेशन से ग्रस्त होने के बाद में उस काम को 100% नहीं कर पाते, आप कुछ ना कुछ तनाव में चले जाते हैं। तो जिंदगी में डिप्रेस्ड हम होते हैं, कारण हमारा चिड़चिड़ापन या कारण हमारा अपने काम के प्रति उतना एग्जिस्ट नहीं करना या कारण हमारे साथ वालों को वो चीज़ या वो ओहदा पद मिल जाए जिसके लिए हम सुटेबल हैं या हम उस स्तर के एकदम कैपेबल हैं पर हमको ना मिल के किसी और को मिल जाए। कोई हमारा प्रोजेक्ट बेस्ट हमने किसी डिस्कस किया, उसने आगे प्रोड्यूस कर दिया तो उसमें हमको उसका जो भी वाहवाही नहीं मिली। ये इसके मूलभूत कारण होते हैं। लक्षण आपका चिड़चिड़ापन धीरे धीरे छोटी छोटी बातों को लेकर। अब मैं बात करूं कि इससे निजात, छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। अगर आपको ज़िंदगी में कभी भी लगे कि आप डिप्रेस्ड हो रहे हैं तो सबसे बेहतर सी बात है, आप घर पे आइए, आईने के सामने बैठिए और अपने आप को देखिए। आप जो काम कर रहे हैं वो आपसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। हाँ, मान लिया आज थोड़ी बहुत गलती हो गई, किसी को क्रेडिट ज़्यादा मिल गया, किसी व्यक्ति ने आपके क्रिएशंस को अपना नाम दे दिया, किसी व्यक्ति के सामने आप अपनी प्रोजेक्शन को लेके हल्का सा कम हो गए या हल्के से टारगेट कम हो गए आपके, आप उतना अचीव नहीं कर पाए जितना आप कर सकते हैं। पर याद रखिए, आज का दिन आपकी लाइफ का अंतिम दिन नहीं है या आज की ये टास्क अंतिम टास्क नहीं है। आने वाला कल बाहें खोल कर आपका इंतज़ार कर रहा है। और अगर आप अपने आप को दुगने विश्वास के साथ लेके कल मैदान में उतरते हैं और आपके पास मैदान में उतरने के लिए आपकी स्किल के साथ साथ पिछले दिन में हुई गलतियों से सीखी एक विशेष सीख भी है, और जब आप उन दोनों के साथ
वापस से अपने क्षेत्र में उतरेंगे तो मेरा विश्वास है आप इतना बेहतर करेंगे जो शायद आपने पिछले दिन ना किया होता। वो सारे रिकॉर्ड्स आप ब्रेक कर देंगे जो आप आज कर सकते हैं। मनुष्य आज जहाँ पर भी है वो एक बार में नहीं, लगातार निरंतर से आता है। अगर कोई भी ज़िंदगी में डिप्रेस हो जाता तो आज वो तमाम वस्तुएं जो हमारे आसपास है, वो तमाम ऑब्जेक्ट जो हमारे आसपास हैं, वो संभवतः कभी भी रियल होते ही नहीं। व्यक्ति तो कई बार प्रयास करके उन चीज़ों को बना चुके हैं। अगर 1 2 3 4 बार में डिप्रेस्ड होते तो वो चीज़ें कभी साकार नहीं होती। आईने के सामने देखिए अपने आप को, आप में सभी कैपेबल है तो आप यहाँ पर हैं। और मेरा विश्वास है कि आने वाले कल में भी आप यहाँ पर होंगे। और जब आप यहाँ पर होंगे तो आप इतना बेहतर काम करेंगे कि कोई उस काम में आपके आसपास भी नहीं होगा। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, अपने आप पे विश्वास रखिए और बेहतर करिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपने इस वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि इन सब से आप पे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। फिर भी आपके मन में कोई भी प्रश्न हो अपनी ज़िंदगी को लेकर, किसी समस्या को लेकर या किसी विचार को लेकर, तो आप निस्संदेह मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस शंका का निराकरण करूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम। श्री हरि, श्री हरि।